सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का। हमने अभी तक अकाउंट सेक्शन और जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंड के हैं वो किए हैं। तो अब हम कंप्यूटर कर रहे हैं। तो इसके भी हमने 2 लेक्चर किए हैं कंप्यूटर के। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर सेक्शन है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए उसमें से। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और साथ ही साथ उसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें। इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर्स में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ है, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, जनरेशन के बारे में पढ़ा है कंप्यूटर के, ठीक है। तो इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था। तो चलिए आज हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन उसी के आगे हैं कि एप्लीकेशन ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ऑलमोस्ट लगभग हर किसी जगह पे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो, हर जगह पे ऑलमोस्ट आज के इस दौर में कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल बन चुका है। जो हम अभी लेक्चर कर रहे हैं तो ये भी अगर डायरेक्ट देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ही हो रहा है, ठीक है। तो आप तक जो लेक्चर पहुंच रहे हैं ये भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है। तो इसमें भी कंप्यूटर का बहुत ही ये महत्वपूर्ण रोल है जो आप तक ये लेक्चर पहुंच रहा है। तो कंप्यूटर अगर आप माने तो हर जगह पे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, जो अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अगर ये इसकी बात करें या कोई आपका पर्सनल किसी चीज़ की बात करें या प्रोफेशनल आपका जो एस्पेक्ट की बात करें, हर जगह पे आपको कंप्यूटर दिखेगा। कंप्यूटर का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल ही वहाँ पे लिंक होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो सब अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन लाइन में भी ये जो कंप्यूटर है ये एक एक्सलेंट टीचर के रूप में इसको प्रूफ हुआ है कि ये एक एक्सेलेंट टीचर का रोल अच्छे से निभा पाया है एजुकेशन लाइन में। तो ये एक एक्सेलेंट टीचर प्रूफ हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, एजुकेशन लाइन में। तो उसके अलावा एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो लोग इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बहुत सारे इसके अपने ऑफिशियल काम्स में, और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग भी इस एजुकेशन को पहुंचाने के लिए ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एजुकेशन लाइन में ये बहुत ही असर रखता है क्या, कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बहुत ही पहले से, बहुत ही लंबे अरसे से जो साइंटिस्ट है वो जो कंप्यूटर का बहुत ही पहले अरसे से, बहुत ही लंबे अरसे से यूज़ करते थे। तो अपने कामों के लिए आइडिया ऑफ कोलैबोरेटरी की बात करें तो इसमें आइडिया ऑफ कोलैबोरेटरी की बात करें तो ये क्या होता है कि एक मतलब बहुत दूर दूर तक जो बैठे हुए साइंटिस्ट हैं वो एक साथ मतलब किसी एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अपना रिसर्च कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन एक लेबोरेटरी जैसा आप मान सकते हैं कि एक लेबोरेटरी जहाँ पे हर कोई काम करता है, बहुत दूर दूर तक बैठ के, मतलब दूर जगहों पे बैठ के, एक साथ नहीं बैठ के, वो दूर दूर किसी जगह पे अगर है तो वहाँ से वो लोग उस पे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में तो आपको पता है हर जगह पे लगभग कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, किसी भी कंडीशन जो रनिंग कंडीशन हो मशीनरी का, उसको चेक करने के लिए भी जैसे कि मतलब पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्स्ट्रा, इन सब को चेक करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने काम करने में, इंडस्ट्रीज़ के जो काम है उसको करने में। तो वो भी एक तरह से कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर उसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी।
तो इसके बाद आगे बढ़, और अगर हम रिक्रिएशन की बात करें तो इंटरटेनमेंट जो होता है हमारे इंटरटेनमेंट में या प्लेजर टाइम में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है किसी का कंप्यूटराइजेशन का। हम उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर हमें इंटरटेनमेंट करना हो तो उस वक्त भी हम अपना ये इंटरटेनमेंट कंप्यूटर के ही ज़रिए से करते हैं। उसके ज़रिए से भी जो मतलब हमारे लिए इंटरटेनमेंट का चीज़ बनता है वो हमें कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। तो इस तरह बहुत असर देखा गया है कंप्यूटर का किस में भी, जो भी हमारे मतलब रिक्रिएशन है उसमें, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी भी जगह गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर बॉडी होगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगा तो वहाँ पे भी इस कंप्यूटर का बहुत ही एक अच्छा खासा मतलब एक काम रहा है। वहाँ पे भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किस लिए, प्लानिंग करने में या कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ उन सबको करने में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसमें, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो सेक्टर है बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर का। जैसे कि अगर हेल्थ की बात करें तो उसमें एक्टिविटीज़ लाइक स्कैनिंग जो करते हैं, जो पेशेंट्स के स्कैनिंग या एक्सरेज या पेशेंट मॉनिटरिंग होता है या पेशेंट रिकॉर्ड को बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सामान से इसको यूज़ करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्थ सेंटर्स है वो लोग इनका इस्तेमाल ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इनको चलाने में, ठीक है। तो पेशेंट का अगर रिकॉर्ड बनाना तो वो भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत ही यूज़फुल रहता है ये भी हेल्थ सेक्टर में भी। ये सब काम हेल्थ सेक्टर में कंप्यूटर के ही ज़रिए से करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखें तो बैंक जो हमारा बैंक सेक्टर है एक और लार्ज सेक्टर है ये बैंक में भी बहुत सारा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो रिकॉर्ड्स है उनको रखने के लिए, जो कस्टमर्स का रिकॉर्ड है उन अकाउंट्स के उन सारे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजैक्शन के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें भी बहुत ही बड़ा ये लोग मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री पर्सनल्स भी। जैसे कि बड़े बड़े अगर वेपन्स हो या वेदर फोरकास्टिंग हो उन सब को करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इससे उनको अपना काम आसान रहता है, इसलिए वो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बिजनेस या कॉमर्स के सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, हमें सिलेबस में दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि इसमें कंपोनेंट मेनली होता है तीन तरह के कंपोनेंट। एक तो इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, दूसरा सीपीयू यूनिट होता है एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर, ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर इनपुट आउटपुट यूनिट की बात करें तो सबसे पहले इनपुट यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या होता है कि ये क्या करता है एक्चुअली ये एक्सेप्ट करता है क्या कोडिंग, जो आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि कीबोर्ड के ज़रिए हम इसको इंटर करते हैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन है डाटा है उसको वहाँ प्रोसेसिंग के लिए। तो इनपुट यूनिट क्या होता है कि ये मतलब जब यूज़र जब कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे देता है तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, कोडिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है थ्रू इनपुट यूनिट। जो भी इनपुट यूनिट है उसके ज़रिए जो यूज़र के द्वारा दिया जाता है इनपुट उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। इसी इनपुट के ज़रिए हम देते हैं, इनपुट यूनिट के ज़रिए ही हम देते हैं। तो ये कोडिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है कौन, कंप्यूटर, ठीक है।
तो उसके बाद इट इज़ अ डिवाइस यूज टू गिव रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये वो डिवाइस है जो कि आपको पहले ही बताया कि ये दे देते हैं क्या, जो भी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर को वो दे देता है इस इनपुट यूनिट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, इसके ज़रिए हम अपना इनपुट दे देता है। ठीक है, तो एक होता है ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है इनपुट यूनिट। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं आउटपुट यूनिट की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो भी इनपुट के द्वारा दिया गया था इंफॉर्मेशन, अब उसका जो रिजल्ट है वो बाहर दे देता है। सेंड द प्रोसेसिंग रिजल्ट टू यूज़र, जो भी यूज़र है उसको जो प्रोसेस हुआ है जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा उसको यूज़र तक पहुंचा दे देता है। ये आउटपुट यूनिट के ज़रिए दे देता है एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आता है वो इस आउटपुट यूनिट के थ्रू जो यूज़र तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे कि वीडियो मॉनिटर है, जैसे प्रिंटर है एक्स्ट्रा, इनके ज़रिए ये क्या है आपका सॉरी ये आपका क्या है आउटपुट यूनिट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट ये इसमें कितना होता है, एक तो रजिस्टर होता है, दूसरा एएलयू होता है एंड तीसरा कंट्रोल यूनिट होता है इस जो सीपीयू के अंदर। ठीक है, सीपीयू में। तो ठीक है, तो सबसे पहले एएलयू की बात करें तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ये क्या बोलते हैं लॉजिकल जो भी ऑपरेशन है आपका, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी ऑपरेशन है उनको ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उनको उनके ऊपर ऑपरेट करता है। और उनको उनकी जो भी ये है जैसे कि उसमें ऑपरेट मतलब उसमें ये करता है कि लॉजिकल जो भी ऑपरेशन है जैसे कि एंड, नोट और ये सब इनके ऊपर काम करता है। ठीक है, ये इन सब के ऊपर काम करता है। तो इसके अलावा ये क्या करता है, सॉरी इसके अलावा ये एडिशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करता है। ठीक है, ये एएलयू ये सब परफॉर्म करता है। उसके अलावा ये कंपैरिजन जो ऑपरेशन होता है वो करता है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब होता है, इनके ऊपर ये एएलयू काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या, इसके बाद आगे बढ़ते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज एक्चुअली ए स्मॉल, हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी, इसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है एंड ये हाई स्पीड मेमोरी होता है, बहुत कम मेमोरी, ये इसमें मेमोरी कम होता है मगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ टेम्परेरी मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, फेचिंग करता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है स्टोर जो भी मेन मेमोरी में जो भी मेन मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको फेच करता है, मतलब उसको हासिल करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है, जो भी ऑपरेशन है उसको आइडेंटिफाई करता है और जो भी डिवाइस उसमें इन्वॉल्व होता है उसको ये कंट्रोल यूनिट आइडेंटिफाई करता है और उसको उसी के अकॉर्डिंगली जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपीयू की बात करें तो ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगर मेमोरी यूनिट इसके बाद आगे आता है और एक कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट इस ये जो मेमोरी यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टोर जो भी प्रोग्राम स्टोर होता है परमानेंटली या टेम्परेरीली, उसके लिए ये जो मेमोरी यूनिट है ये उस जो भी प्रोग्राम्स को स्टोर करना है परमानेंटली या टेम्परेरी, उसमें ये मेमोरी यूनिट का काम रहता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो पहला हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको ठीक है। इसके अलावा हम जो मेमोरी है उसके बारे में अगले
जो आने वाले टॉपिक्स है, लेक्चर्स है, उसमें मेमोरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है, कौन सा सबसे कम यूनिट है, और रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी सिर्फ कंपोनेंट्स की बात करें तो उसकी डिटेल की नहीं है पहले, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की अगर बात करें तो मदरबोर्ड क्या होता है कि ये एक सर्किट होता है, सर्किट मेन एक सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कंटेंट्स इन ऑल, हर किसी कंप्यूटर में होता है ये जो मदरबोर्ड, और उसको एक सर्किट होता है, उसी को हम मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको और क्या कहा जाता है, इसको जो मदर बोर्ड है इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है और लॉजिकल बोर्ड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको सिस्टम बोर्ड या नहीं तो प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है। मे भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि मदर बोर्ड इज आल्सो नोन एज, क्या इसमें से कोई एक दिया होगा तो आप वो करेंगे, उस पे ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। प्लेनर बोर्ड हो सकता है, या वहाँ पे सिस्टम बोर्ड, या लॉजिकल बोर्ड, या मेन बोर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक लास्ट आता है हमारा एक और कंपोनेंट, इंटर कनेक्टेड यूनिट। इंटर कनेक्टेड यूनिट की बात करें तो इंटर कनेक्टेड यूनिट क्या होता है कि एक मतलब कनेक्ट करता है एक से दूसरे जगह पे। तो एक तो होता है इंटरनल बस, दूसरा होता है एक्सटर्नल बस। इस इंटर कनेक्टेड यूनिट में इंटरनल बस क्या होता है, सबसे पहले अगर बस की बात करें तो ये एक सेट ऑफ वायर होता है जो कि जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेट ऑफ बस ये वायर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर से बाहर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, या अंदर से बाहर तक ये कनेक्ट करता है। मतलब एक बस क्या होता है, मतलब एक सेट ऑफ वायर होता है जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कंप्यूटर के कनेक्ट करता है, ठीक है। एक तो सबसे पहला होता है, एक तो इंटरनल बस होता है, दूसरा एक्सटर्नल बस होता है। इंटरनल बस की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट है, मतलब ये क्या किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के जो अंदर होता है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनल बस। जैसे कि ये सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी जो कनेक्ट करता है, तो उसी को हम ये इंटरनल बस करते हैं, जो अंदर का उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको और एक नाम भी कहा जाता है, सिस्टम बस भी कहा जाता है, ठीक है, जो इंटरनल बस होता है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर एक्सटर्नल बस की बात करें तो ये जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है उनको कनेक्ट करता है, उसको हम एक्सटर्नल बस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं डेली जो 5 एब्रिविएशंस हैं जो कि हमारे इसमें दिए गए हैं सिलेबस में। तो चलिए आज का इससे पहले हमने 5 एब्रिविएशन किए हैं कंप्यूटर के, तो आज उससे आगे के 5 एब्रिविएशन करेंगे। उससे पहले वाले में हमने 5 जो एब्रिविएशन किए थे उसमें हमने किए थे, उसको थोड़ा देखते हैं पहले। सबसे ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, ASP एक्टिव सर्वर पेज, AH एक्टिव हब, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज का हम 5 करते हैं। AL यानी एक्टिव लिंक, AL एक्टिव लिंक, ALGOL यानी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, BINAC इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपका जो ईमेल होता है उसमें इस BCC का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने देखा होगा। तो उसको फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये तो था आज का हमारा 5 एब्रिविएशन। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।